अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ्स वर्समान। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज बच्चों हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 है भाई, उसका सवाल नंबर 2 जो कि बड़ा ही अहम है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है इस पार्ट में से आता है। 99% चांस होते हैं कि इस पार्ट में से आए। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज़ थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मसला तरकीबो तफसील का इस्तेमाल करते हुए इसकी हेल्प से ये आंसर बच्चों हमने ढूंढने हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, इससे हमें ये दो कीमतें रिक्वायर्ड हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में देखो तो हमारे पास x लिखा हुआ है। अब बच्चों हमें x के साथ चाहिए 2y, और वो प्लस में भी चाहिए और वो माइनस में भी चाहिए। और उसके लिए बच्चों 2y को x के नीचे होना ज़रूरी है। अगर होगा तो फिर बच्चों हम मसला तरकीब व तफसील लगाएंगे। तो बच्चों हमारे साथ एक नंबर लिखा हुआ है, yg के साथ है 4। अगर बच्चों हम 4 को फैक्टराइज करें तो 2 2s आर 4 होते हैं, 2 1s आर 2। तो 4 के जो फैक्टर बच्चों बने हैं वो बने हैं 2 2। हम एक काम ये करेंगे, हम 2y अलग से लिख लेंगे और 2z अलग से लिख लेंगे। दरमियान में जमा का निशान नहीं लगाना क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चों आपने फिर मल्टीप्लाई का निशान ही लगाना है। नीचे बच्चों y प्लस जी एज इट। 2y बच्चों राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2z के साथ, और जब ये बच्चों लेफ्ट हैंड पे आएगा तो ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो x ओवर 2y बराबर आ जाएगा बच्चों 2z ओवर y प्लस जी। अब बच्चों हम इसके ऊपर लगा सकते हैं थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो का। तो अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, जो बच्चों ऊपर वाली अमाउंट है उसको 2 दफ़ा लिखना है, नीचे वाली जो वैल्यू होगी ऊपर जाके बच्चों प्लस और ऊपर वाली वैल्यू नीचे माइनस हो जाएगी जैसे लिखी होगी। इधर भी बच्चों ऐसे करेंगे 2z एज इट, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया। जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर बच्चों हमने इसको प्लस फॉर्म में लिखा, नीचे इसी को बच्चों हमने लिख दिया माइनस फॉर्म में। और जब माइनस करना है तो साइन बच्चों चेंज कर देने हैं। अब आगे रिजल्ट बच्चों हमारा बचता है 2z प्लस z, ये बच्चों मिलके हो जाएगा 3z प्लस का y। 2z में से z गया तो बच्चों z बचेगा माइनस y। इधर बच्चों लिखा हुआ है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है 1। हमने ये कीमत ढूंढ दी है। अब हमें साथ ये वैल्यू भी चाहिए और इसके लिए x के साथ हमें 2z चाहिए। तो यहाँ से हम 2z को नीचे ले आएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा x ओवर 2z बराबर है बच्चों 2y ओवर y प्लस z। तो यहाँ पे थ्योरम मेंशन करना है यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम। यहाँ पे बच्चों फिर अप्लाई करते हैं मसला तरकीबो तफसील x प्लस 2z ओवर माइनस 2z 2y ओवर 2y प्लस y प्लस z माइनस y और माइनस का z। इनको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2y प्लस y ये बच्चों मिलके हो गया 3y प्लस का z, नीचे आ जाएगा 2y में से y गया तो y माइनस z। ये है बच्चों हमारी सेकंड वैल्यू जो कि उसने हमसे डिमांड की हुई थी। अब दोनों को बच्चों आपस में प्लस करना है। अगर हम प्लस के लिए देखें तो इनके नीचे वाले जो है ना डिनोमिनेटर, ये बच्चों सेम नहीं है। तरतीब का भी फ़र्क है, अलामतों का भी फ़र्क है। हम इसमें से एक काम ये करने लगे हैं कि अब मैं अभी इसमें से माइनस कॉमन निकालने लगा हूँ ताकि जो नीचे वाले नंबर हैं वो सेम हो जाएं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो वो माइनस ऊपर आ जाएगा 3y प्लस z ओवर z माइनस y। तो इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अगला काम दोनों इक्वेशंस को बच्चों आपस में हम करने जा रहे हैं, प्लस इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मेंशन करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो 1 की जो लेफ्ट साइड है बच्चों x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z बराबर, पहले बच्चों x प्लस 2y का आंसर मेरे पास निकला हुआ है 3z माइनस प्लस y ओवर z माइनस y। सेंटर में वैसे प्लस का निशान है
लेकिन इसके साथ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3y प्लस का z ओवर है z माइनस वाई। अब जो नीचे वाले नंबर सेम हो गए हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि एलसीएम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जहाँ पे पॉसिबल होगा नीचे वाले नंबर सेम करना, माइनस कॉमन निकाल के वहाँ बच्चों हम ये वाला काम करेंगे। आगे बच्चों इसका हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम में आ जाएगा z माइनस वाई। ऊपर वाली जो वैल्यू है बच्चों 3z प्लस वाई, माइनस माइनस ने साइन चेंज कर देने हैं, माइनस का 3y माइनस का z। तो बच्चों 3z में से z निकालेंगे तो बाकी बच्चों आ जाएगा 2z। 3y में से y गया तो माइनस का 2y ओवर z माइनस वाई। तो ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई, z माइनस वाई, z माइनस वाई से कट गया। तो आंसर में बच्चों क्या मिल गया हमें 2। और मोस्टली जो बच्चों क्वेश्चंस इस तरह के हैं उनके जो आंसर हैं ज़्यादातर इस तरह के ही आएंगे, 2 आ जाएगा या साथ कुछ और नंबर भी आ सकता है। तो जस्ट आपने जो वैल्यूज सम या डिफरेंस में होगी उसका ख्याल रखते हुए बच्चों इसको आपने चेंज करना है। आगे बच्चों हम हल करने लगे हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में उसने बच्चों हमें m की कीमत लिखी हुई है 10np ओवर n प्लस p, और ये जो रिज़ल्ट है बच्चों m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। इसका बच्चों हमें रिज़ल्ट चाहिए, इसकी बच्चों हमें वैल्यू चाहिए। इस काम के लिए हमने क्या करना है, 10 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 5s are 10 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर जो हमारी डिमांड है उसमें देखें तो m के साथ लिखा हुआ है 5n, तो हम क्या करेंगे बच्चों 5n को अलग लिख लेंगे और साथ 2p जो कि फैक्टर बनते थे 5 के। अब 5n बच्चों लेफ्ट हैंड पे आके हो गया डिवाइड, इधर बच्चों बचा 2p ओवर n प्लस p। आगे बच्चों इस पे हम अप्लाई करते हैं थ्योरम, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n बराबर है बच्चों 2p प्लस n प्लस p, 2p माइनस n और माइनस का p। तो जो नंबर ऊपर था उसको तो 2 दफ़ा लिख के नीचे वाला ऊपर नंबर प्लस किया, इसी को नीचे माइनस किया, माइनस में साइन चेंज करते हैं तो 2p प्लस p ये बच्चों मिलके हो गया 3p प्लस n, 2p माइनस p तो p माइनस n। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जो कि m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की शक्ल में है। आगे बच्चों इन्हीं नंबर्स को मैं इंटरचेंज करके कैसे m बराबर है बच्चों 2n मल्टीप्लाइड बाय 5p ओवर n प्लस p, क्योंकि अब मुझे 5p चाहिए इसलिए मैंने नंबर्स की जो कांस्टेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर दी है। आना फिर भी 10 ही है। अब बच्चों 5p नीचे आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा बच्चों 2n ओवर n प्लस p। अब बच्चों इस पे हम अगेन थ्योरम लगाने लगे हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, मतलब मसला तरकीब व तफसील। वो बच्चों कैसे लगाना है, जो नंबर ऊपर है उसको 2 दफ़ा लिखें, ऊपर भी नीचे भी, नीचे वाला और प्लस करें, इसी को बच्चों ऊपर जा कर दे माइनस, बराबर है 2n ओवर 2n प्लस n प्लस p माइनस n और माइनस का p। ऊपर बच्चों बनेगा 2n प्लस n, ये बच्चों बन जाएगा 3n प्लस का p ओवर 2n में से n गया तो n माइनस p। तो अभी देखिए बच्चों अगर हम तो यहाँ पे है p माइनस n, यहाँ पे है n माइनस p, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, वो लग जाएगा ऊपर 3n प्लस p माइनस n, ताकि नीचे वाले सेम हो जाए। बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई है 2m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। दोनों इक्वेशंस को बच्चों आपस में करेंगे प्लस, तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p बराबर है, पहले इसकी कीमत लगाएंगे तो वो लिखी हुई है बच्चों 3p प्लस n ओवर p माइनस n, प्लस माइनस माइनस p माइनस n, ऊपर है बच्चों 3n और प्लस का p। तो दोनों का बच्चों हम करेंगे एलसीएम, एलसीएम में आ जाएगा p माइनस n, एलसीएम में सेम है तो ऊपर जो भी बच्चों लिखा हुआ है
ऐसी है, इसका साइन माइनस है तो अगले साइन चेंज हो जाएंगे, -3n माइनस का p, 3p में से जब p निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2p माइनस 2n ओवर है p माइनस n, 2 कॉमन लिया, p माइनस n बचा, नीचे है बच्चों p माइनस n, p माइनस n से बच्चों कट आउट हो गया है और हमारा जो आंसर में आया है वो बच्चों कितना मिल गया है 2, और यही बच्चों हमारा रिजल्ट होगा। अब बच्चों हम मूव करते हैं इसका थर्ड जो पार्ट है उस थर्ड पार्ट की तरफ, और उसमें हम चेक करते हैं किसने हमें डेटा में क्या दिया हुआ है और क्या डिमांड की जा रही है। तो तीसरा पार्ट है बच्चों, x बराबर लिखा हुआ है 12ab ओवर a माइनस बी। फाइंड ये करना है बच्चों x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। तो इसकी कीमत बच्चों हमें चाहिए, तो हम काम ये करेंगे कि हम जो हमारे पास 12 लिखा हुआ है अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 6 2s are 12 होता है, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 6a और साथ आ जाएगा 2b ओवर है बच्चों a माइनस b। तो 6a को हम लेफ्ट हैंड पे ला के डिवाइड करेंगे तो x ओवर 6a बराबर है 2b ओवर a माइनस b। इस पे लगाते हैं थ्योरम, मसला तरकीबो तफसील वाला, x ओवर x प्लस 6a माइनस 6a 2b ओवर 2b प्लस a माइनस b माइनस a प्लस b। तो x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a एज इट, 2b में से b गया तो बाकी बचेगा सिंपल b और साथ a, तो ये बनेगा बच्चों a प्लस b, 2b प्लस b ये बन गया बच्चों मिलके 3b और माइनस का a। अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें देखें तो x माइनस 6a ऊपर है और प्लस वाली वैल्यू नीचे है, तो इसको साइन रिवर्स करते दोनों तरफ से फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, उलट कर देते हैं। x माइनस 6a ऊपर चला गया और x प्लस 6a नीचे आ गया, a 3a बल्कि 3b माइनस a ऊपर और a प्लस b नीचे। अब इन्हीं नंबर्स को बच्चों हम शफल करके दूसरी कीमत ढूंढने लगे हैं। x बराबर है बच्चों 2a मल्टीप्लाइड बाय 6b ओवर है a माइनस b। अब 6b बच्चों राइट हैंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 6b बराबर है बच्चों 2a ओवर a माइनस b। थ्योरम लगाते हैं x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b बराबर है 2a प्लस a माइनस b, 2a माइनस a और प्लस का b। तो 2a प्लस a ये बच्चों मिलके हो गया 3a माइनस b ओवर 2a में से a गया तो a प्लस b। ये बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारी कौन सी है 1। दोनों को बच्चों माइनस करने तो डायरेक्ट मैं कीमतें लगाने लगा हूँ दोनों वैल्यूज़ की। एक था बच्चों 3b माइनस a ओवर a प्लस b माइनस इंटू 3a माइनस b ओवर a प्लस b। एलसीएम में किया तो एलसीएम में बच्चों आ गया a प्लस b, क्योंकि नीचे वाले नंबर सेम थे। ऊपर जो भी है ये बच्चों एज इट 3b माइनस a माइनस 3a प्लस b। ये जो बाहर वाला साइन था इसने अंदर वाले साइन चेंज कर दिए हैं। 3b प्लस b ये बच्चों मिलके हो जाएगा 4b माइनस का 4a ओवर a प्लस b। 4 कॉमन निकालें ऊपर से तो आ जाएगा बच्चों b माइनस a ओवर a प्लस b। इनकी बच्चों कटिंग नहीं होती और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके पहले 3 पार्ट समझे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इससे ऑनवर्ड वीडियो होगी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।